देखिए सही मुस्लिम की रिवायत के मुताबिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बगैर वजू के नमाज नहीं होती, वजू के बगैर नमाज नहीं होती, पहली चीज। दूसरी चीज, तिरमिजी की रिवायत के मुताबिक बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर वजू नहीं होती। हाँ, कितने लोगों को मालूम, वजू बनाने से पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़े वजू नहीं होता, वजू नहीं हुआ तो नमाज भी नहीं होता। इसलिए वजू से पहले बिस्मिल्लाह बोलना, सिर्फ बिस्मिल्लाह बोलना है, फिर ऐसा नहीं है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये पूरा नहीं है। हमारे पास ये मसला है, छोटे को बड़ा करते, बड़े को छोटा करते, नहीं ऐसो चीज ला लेते और ऐसो चीज निकाल देते, ऐसा है। छींक के भी बहुत सारे औरतें क्या बोलते, छींक आती है तो क्या बोलते, अल्हम्दुलिल्लाह बोलना है। हाँ, ची बोल के अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये रब्बिल आलमीन नहीं है छींकने के बाद, सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के रसूल जितना बोले उतना ही बोलना, समझ रहे ना। सलाम करते वक्त अस्सलाम वालेकुम बोले, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह व बरकातहू, इतना है। उसके बाद भी फिर लंबी चौड़ी कुछ अल्फाज बोलते बहुत सारे लोग, रहमते कलाम, ये सलाम, वो ये वो, ये सब कुछ भी नहीं है, समझ रहे ना। तो जितना हमारे नबी बताए उतना ही हमको करना है। तो छींकने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह, वुजू से पहले क्या बोलेंगे, बिस्मिल्लाह, समझ रहे ना। तो ये तयम्मुम वगैरह के लिए भी सिर्फ बिस्मिल्लाह बोलेंगे, ठीक है ना। और पहले तो नियत करना है, हर चीज के लिए नियत करना, नियत सिर्फ दिल में होता, नियत जुबान से नहीं। वुजू के लिए भी नियत, नमाज के लिए भी, रोजे की सब नियतें हैं, लेकिन नियत सिर्फ दिल में होता, जुबान से कुछ भी बोलना नहीं है, जुबान से सिर्फ बिस्मिल्लाह बोलेंगे, ठीक है। अब बिस्मिल्लाह बोले, उसके बाद क्या करना है। उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, सही मुस्लिम की रिवायत है, वुजू का तरीका उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु एक मरतबा बताए, फिर बोले कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह वुजू करते थे। कैसा वुजू करते थे, सुनो आप, वुजू का तरीका देखो भाई, क्या है। पहले बैठे ना, दिल में नियत है, बिस्मिल्लाह पढ़े, बिस्मिल्लाह पढ़ के पानी लेंगे और हाथों को 3 मरतबा यहां तक धोंगे। 3 ही नहीं बल्कि मैं आपको बताऊं, हदीस भी है, क्या मुस्नद अहमद और अबू दाऊद में है, 1 मरतबा भी धो सकते, 2 मरतबा भी धो सकते, 3 मरतबा भी धो सकते, 3 से ज्यादा नहीं धोना। वुजू के लिए 3 से ज्यादा नहीं है, 1 चलता, 2 चलता, 3 चलता। बहुत सारे लोग अब क्या है, वो नल मस्जिद में जाके ऐसा पानी घुमा के रख देते, किधर से नल है, इधर बाजू में बैठ के बात करते रहता, इधर वुजू बनाते रहता, खुली लेता, आप फू फू, कितने बार उसको याद ही नहीं रहता, वो कितने बार कर रहा कि क्या है, हाँ, और बोलता नहीं मेरे को याद नहीं है। बिल्कुल गलत बात है, याद से करना, सिर्फ 3, ज्यादा से ज्यादा, नहीं तो 1, नहीं तो 2, ठीक है ना। तो क्या है, यहां तक हाथ धोएंगे पहले, हथेलियों तक, ठीक है ना, पहली चीज। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 3 मरतबा या 2 मरतबा, 1 मरतबा कुल्ली करेंगे। उसके बाद नाक में पानी चढ़ाएंगे, ठीक है, नाक में पानी चढ़ाएंगे। नाक में पानी चढ़ाने का मतलब खाली यहाँ लगा के छोड़ देना नहीं है, यूं यूं नाक में अंदर पानी चढ़ाना, नाक के अंदर साफ होना, समझ रहे ना। हाँ, एक मरतबा क्या हुआ, एक बेचारे नए नए इस्लाम कबूल करा था, एक बूढ़ा था बेचारा, उसको जब हम नमाज रोजा वगैरह के सिखाएंगे बोल के बिठाए, उसको ऐसा बाजू में बिठा के, देखो बाबा ऐसा लेके ऐसा पानी चढ़ाना, बोले तो उन्हें क्या करा, ऐसा पानी लेके हम नाक के पास रख के बोल के खींच दिया पूरा पूरा खींच दिया पानी अंदर, समझ रहे ना। तो ऐसा नहीं होना, ठीक है ना, नाक में पानी चढ़ाना है, ठीक है, नाक को साफ करने के लिए। उसके बाद क्या करना, चेहरा धोना है। चेहरा कहाँ से, ये जो बाल है ना, यहां से लेकर यहां तक, ठुड्डी तक, ठीक है, फिर इधर कहां तक, ये 2 कानों तक, इतना हिस्सा भीगना। हाँ, कुछ लोग अब ज्यादा कर रहे तो कुछ लोग कम भी कर देते। कैसा करते, अब गए नल के पास यूं लेके यूं 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 3 बार मार लिया उन्हें। हाँ, बहुत सारे लोग रहते खाली लेते ही हूं मारते, लेते ही हूं मारते, उसको कान लग रहा पानी, कान भीग रहा, कुछ भी नहीं मालूम, ये कानों का हिस्सा पूरा ऐसे ही रहता सूखा, वुजू नहीं होता, वुजू नहीं होता, ठीक है। 3 मरतबा या 2 मरतबा चेहरा धोए। फिर उसके बाद 3 मरतबा कोहनियों तक हाथ धोना। हाथ धोने में भी बराबर ऐसा लेके पूरा नीचे ऊपर ये पूरा अच्छी तरह भिगाना है। ऐसा नहीं कि खाली किधर से है ना यूं 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 फेंक दिए पानी, अब ये पूरा ऐसा सूखा, ये पूरा रहता है, उसको कुछ भी नहीं मालूम, देखता भी नहीं, वो बिल्कुल वुजू नहीं होता। फिर इसके बाद क्या करना है, सर का मसा। सर का मसा कैसा करेंगे, सर का मसा के लिए पहले ये हाथ भिगाएंगे और इस तरह पकड़ेंगे, ठीक है ना, ये लेके यहाँ पर ये जो पेशानी के बाल है ना यहाँ रखेंगे, यहां रख के सिर्फ पूरे सर के मसा ऐसा पकड़ के, ठीक है ना, पूरे सर पे यूं चले जाना, यहां तक नीचे तक, जहां पर बाल खत्म हो रहे वहां तक। फिर वहां से जैसा पीछे गए वहां से फिर सामने लेके आना, हो गया।
उसके बाद ये उंगली कान में रखना, ये जो अंगूठा है ना ये कान के पीछे रखना है, ये कान के पीछे यूं रख के एक मर्तबा यूं घुमा दिए तो कान के अंदर भी साफ, कान के बाहर भी साफ, ठीक है ना। सर का मसा करने का तरीका ये है, ऐसा नहीं है खाली यूं लेके यूं यूं फेंक देना नहीं है, समझ रहे ना। ये भी बहुत से लोगों के लिए यूं करे, यूं यूं फेंक दिए, यूं कर दिए, ऐसा नहीं है, समझ रहे ना ये सर। उसके बाद गर्दन का मसा बिल्कुल भी नहीं है, हदीस में कहीं भी साबित नहीं, गर्दन पे यूं यूं लगड़ना नहीं है, समझ रहे ना। हाँ, वो फिल्मों का स्टाइल नहीं होता यूं यूं लगड़ना, यूं यूं, समझ रहे, कौन सा भी नहीं है, बिल्कुल भी गर्दन का मसा नहीं, सिर्फ इतना है, ये सर का मसा हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, पैर, पैर धोएंगे 3 मरतबा। अच्छा, 3 मरतबा, 2 मरतबा, 1 मरतबा, इससे ज्यादा नहीं, ये वुजू का